उसके जैसे आई और अब कौन है? उसके जैसे कल और अब कौन है? तुझे मेरा किसी से बड़ा हाल है। तुम्हारे बिना अंत हो जाओगे तो तू अपने बड़ा हाल है। मंगल सिंह, क्या बात है सरदार जी? उसको जैसे न जाने कैसे अटकाली आई हुई है और जादू ने तुमको बोल बोल नहीं कर सका हो। सही बात है। वक्त आने पर वो खुद शांत हो जाएगा। क्योंकि अभी तक वो जादू तुमसे मिला है नहीं है। आओ मंगल सिंह, हम उसके पैदलों के लिए जो तुम मुझे 50 लाख की जरूरत है। आओ मेरे साथ चलो। और बाकी के सिपाही कहाँ हैं? सर आपके आने से पहले सब लोग अपने अपने ड्यूटी पर जा चुके थे सर। ओके राइट, ऐसा ही होना चाहिए। जी सर। इस थाने में जरा भी लापरवाही होनी चाहिए और आप लोगों को मालूम होना चाहिए जी सर कि आज इस थाने में हमारे बड़े साहब का तबादला होने वाला है। जी सर। और उनके सामने कोई लापरवाही तुम लोग नहीं करना। नो सर, क्योंकि इसके दिमाग से कोई वाकिफ नहीं है। जब भी वो आएंगे आप लोग सावधानी से खड़े रहना। ओके सर। उनके आने का समय होगा, हम का इंतजार करते हैं। ओके सर। प्लीज कम हियर। व्हाट इज हिज नेम? हाँ सर। तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम रेशमा है सर। तो तुम्हारा ही नाम रेशमा है? और ये थाना रामगढ़ है। रेशमा जी, ये बताओ डाकू जागीर सिंह वह उसके साथी गिरफ्तार हुए कि नहीं? सर हमारी पुलिस पूरी कोशिश कर रही है सर उसे गिरफ्तार करने के लिए। कोशिश कर रही है? हाँ सर। इसका मतलब कि अभी तक वो डाकू जागीर सिंह गिरफ्तार नहीं हुआ है। सर आप नहीं जानती हूँ कि हम लोग सारे दिन उसी के तलाश में रहते हैं, लेकिन वो इतना खुखार डाकू है कि हम लोगों के हाथ नहीं आ रहा सर। रेशमा, मैं यहाँ बहाने से निकले नया हूँ। तुम लोग करते क्या हो? मुफ्त की तनख्वाह लेते हो, कुर्सियाँ तोड़ते हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं सर। जैसे आप सोच रहे हो सर, हम लोग पूरी ताकत लगा देंगे सर, उसे अरेस्ट करने में कोई कमी नहीं होने के सर। तो इस थाने में कितने अधिकारी और कर्मचारी हैं? सर हम लोग पूरे कर्मचारी सब लोग मिला करके 18 लोग हैं। 18 हो? लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि इस समय थाने में सिर्फ 5 लोग नजर आ रहे हैं। बाकी अधिकारी और कर्मचारी कहाँ को गए हैं? बाकी लोगों को मैंने गाय पर भेज दिया मोहल्ले करने के लिए सर, उस शाम तक वापस आ जाएंगे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि गेट पर ना तो कोई हवलदार और ना तो कोई चौकीदार है। ये सब लापरवाही तुम लोगों की है, तुम लोगों की। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं सर। और रही बात हवलदार की, सर हमारे थाने में हवलदार है, लेकिन उसके आने का कोई ठीक समय नहीं है सर, क्योंकि जब भी थाने में आता है वो देर करके ही आता है सर। आज तक इस थाने में वो सही समय से वो ड्यूटी देने आया ही नहीं सर। तो तुमने उसे समझाया नहीं? मैंने पूरी कोशिश की समझाने के लिए, लेकिन हम लोगों की सुनता नहीं है सर। रेशमा, अगर ऐसी बात है तो आने दो आज शुक्ला जी को, आज इससे मैं बात करूंगा। आओ तुम लोग बैठो। आने हेलो, चलिए भैया हो रहे सुनन है आज बड़े साहेब के दौरा आवे वाला है, चल के हम अपन हाजिरी बजाए नहीं, आज देर हो जाए तो बड़े साहेब मारे जी हैं। अरे हाथ में हेंदे मांग से मेरे बर्बादी का जरवा हो गईला बर्बादी। मांग से मेरा हाथीना में है, मांग से मेरे बर्बादी का जरवा हो गईला
तो ये है तरीका। ये क्या है? अबे निकल, संभाल निकल। अरे टोपी उठा, टोपी। तो कहिए, ये तरीका तुम्हारा थाने पहुंचने का है? कहे साहब का हुआ? और थाने में आते तो नाचते और गाते हुए आते हो। ये क्या है? थाने में बीड़ी पी रहा है। फेंक दे, कहाँ फेंक दिया रे? बीड़ी पीते हो? शुक्ला जी, बीड़ी निकाल कर फेंक। कहाँ फेंक दिया? बेवकूफ कहीं के। ये थाना है, थाना, और यहाँ पर बीड़ी सिगरेट पीता हुआ आता है। काहे? बीड़ी तो बीड़ी है, हमसे कोनो नशा भागी नहीं बचा। और कौन से नशे करता है तू? बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, या तक मर, या तक पी। चुप रहो, तब तक तू बहुत जल्द मर जाएगा। क्योंकि तू माफिया युद्ध करता है ना। ये वन विभाग में काम है, नहीं पी थे। वन विभाग? जी। ये वन विभाग या उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग? जी जी। यहाँ पर और भी लोग पीते हैं। कौन? पूनम सिंह। पूनम सिंह। आगे बढ़ो। तो तुम माफिया यूज करती हो क्यों? नो सा। लेकिन शुक्ला जी तो बता रहे हैं सर ये पागल है, यानी कि वो झूठ बोलता है। जी सर। शुक्ला जी, पूनम सिंह कहती है कि तू झूठ बोलता है, वो कोई नशा नहीं करती है। साहब अब्बा आई तरह तो जाऊं या काय नदी परत है। कहन ओ हवलदार हम कहन काय है कहन 2 मिनट लागी खड़ा करो, कर लियो तो चला जा। साहब नशा कर लीजिए तो चला जाए। अरे तो नाम ले लिया कर। लिया बे साहब। क्या चीज? नाम। हम कहन हम ना करबे, आज बड़े साहब के दौरा आवे वाले। कहेंगे बड़े साहब खुद दौरे पर आने वाले हैं। हम कहन हम ना करबे, आज बड़े साहब दौरे पे आने वाले। अगर देर हो जाए तो आप साहब मारे जाएंगे। साहब मारे जाएंगे या कि तू मारा जाएगा? बेवकूफ कहीं का। साहब अगर करी न हो तो निकल के मौजूदा तो होई। अगर ऐसी बात है तो आज मेरे सामने पूनम सिंह की तलाशी ली जाए। देखो अंधा हो गया है, तुझे दिखाई नहीं देता है? कहाँ पटक दिया? पैरों पर। पैरों तो फेंकता है। पैरा पर? हाँ साहब। अरे पैरों पर पटक दिया। अरे वो पैर है, पैर। तो आगे का कटा तलाशी लो। क्या हुआ रे? बदतमीज का। आप तेरी कौन सी नानी मर गई? उठ खड़ा हो। क्या चिरे? पूनम सिंह आगे बढ़ो। जब तुम कोई नशा नहीं करती हो, जिस हमारे पास मौजूद नहीं है, तो तलाशी देने में क्यों हचकती हो? लेकिन साहब जब ये तलाशी लेता है तो जेबों में ले, मेरे सीने पे हाथ रख। हरामजादे, ये अच्छी तरीके से जानता है कि वो लेडीज पुलिस ऑफिसर है जी, फिर भी इसके सीने पर हाथ रखता है। साहब हम चूतिया की सरकार चूतिया। क्यों रे? कि जेबे कहाँ लागी? जेब तो सीने पर है। तो पहले सीने पर तो लिया बैठा है। क्या चीज? तलाशी। हाँ लेकिन याद रखना, कायदे से तलाशी लेना। जी सर। चलो तलाशी लो। जी। टटोलो राजा मालतन तन है टटोलो। क्या हुआ रे? क्या है? क्या हुआ? एक पुड़िया मिली साहब। यानी कि एक पुड़िया मिली है। चल खोल के मुझे दिखा। अरे ये कंडोम है, कंडोम। चुप रहो बेवकूफ कहीं का। आगे बढ़ो पूनम सिंह।
इस थाने को खाला जी का घर बना रखा है। क्यों सर ऐसी चीजें लेकर थाने पर आती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? सर ये मेरी गलती नहीं है, ना मेरे जेब में था। ये शुक्ला जी का कोई नया बदतमीजी है, इनकी होशियारी है सर, मेरी कोई गलती नहीं है। पीछे हटो। शुक्ला हरामजादे। तो तू इसी तरीके से इस थाने में ड्यूटी करता है क्यों? कहाँ से आ रहा है? जहाँ आपने भेजा था। मैंने कहाँ को भेजा था? जहाँ मैं आ रहा हूँ। मैं ये नहीं पूछता हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कहाँ से आ रहा है? जहाँ आपने भेजा था। कहाँ को भेजा था? जहाँ मैं आ रहा हूँ। तेरी हरकत से मेरे सिर में दर्द होने लगा। टेबलेट खाओ। तो टेबलेट भी रखते हो क्यों? कौन सी टेबलेट? माला डी। बेवकूफ कहीं का, मुझे माला डी खिलाएगा? अरे इसे पुरुष लोग नहीं खाते हैं। सबको खाता है। इसे औरतें खाती हैं। औरतें काहे खाता है? ताकि उन्हें बच्चा ना और हमेशा स्वस्थ रहे। काहे? औरतें खात की बच्चा ना हो, हम खाए के मैदाना दन हो। चुप रहो बेवकूफ कहीं के। मैं ये पूछ रहा हूँ इस समय किस हल्के किस थाने से आ रहे हो? पूछो तो बताइए साहब, इस समय आ रहा थाना लौड़ाही से। ये भी कोई थाना है जी? और ये कहाँ पड़ता है? साहब ये हैदराबाद के पीछे पड़ता। हैदराबाद? जी। हैदराबाद या फैजाबाद? जी जी। और फैजाबाद के पास कौन सा थाना पड़ता है? हैदराबाद के पहले पड़ जाता थाना लौड़ाही। उसे थाना रौनाही कहते, थाना रौनाही। साहब वो कोनो सूचना नहीं मिली, फिर लेकिन थाना नौनी कटरा। ये कहाँ पड़ता है? कहाँ हैदरगढ़ के पीछे पड़ा। अरे हैदरगढ़ के पास में पड़ता है थाना लोनी कटरा, थाना लोनी कटरा। जी साहब वो कोनो सूचना नहीं मिली, फिर चले गए डकाई नगर के आगे पड़ जात कस्बा। क्या कस्बा? कस्बा के आगे पड़ जात थाना गढ़ियावाड़। डकाइत नगर नहीं, टिकाइत नगर। और टिकाइत नगर के पास में क्या है? कस्बा। कस्बा नहीं, कस्बा। जी जी। और कस्बा के पास कौन सा थाना है? गढ़ियावाड़। अरे उसे दरियाबाद कहते, थाना दरियाबाद। जी साहब वो कोनो सूचना नहीं मिली, फिर चले गए अपने हल्के की तरफ। किस हल्के की? हल्का नंबर 4 जहाँ रहा तो मुल्ले चोर लाड़े कपुरवा। ये कहा गांजरपुर के पास पड़ता है। चौकीदार आ गया हो? ये भी कोई गांव है जो शुक्ला जी बता रहा है? हाँ साहब है। कौन सा गांव साहब? गाजीपुर के हुए पास साहब। गांव का क्या नाम है? पाड़ेपुरवा साहब, पाड़ेपुरवा। पानी का पुरवा। हाँ साहब। आगे बढ़। तुझे नाम नहीं लेना था। उस गांव का शुद्ध नाम है पाने का पुरा, जो गाजीपुर के पास में पड़ता है। जी। वहाँ जाके क्या किया? साहब हुआ से कोनो सूचना नहीं मिली, फिर आई तरह अपने थाने की तरफ तो देखे 3 जुआरी दिन में 12 बजे गैस सिलेंडर जलाए, जुआ खेल रहे। बेवकूफ बना रहा है मुझे। 12 बजे दिन में वो भी गैस सिलेंडर जला के। वो अंधे थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था। लेकिन साहब अचानक कोहरा गिरा, कोहरन के आगे उनका पत्ता देख ही नहीं पा रहा, तो गैस सिलेंडर जलेबे करी। फिर क्या किया? साहब तो भाग के पकड़ लेना। ये तूने बहुत अच्छा किया। आओ कहता है तो साहब एक उनका जो ने पकड़ो साहब हमारा गोड़ पकड़ के रोवे लगा, हवलदार साहब हमका छोड़ दियो, हम बहुत गरीब हैं। हम कहे साले तो हमका चूतिया बना रहे हो, तुम ऐसे फिर रहे हो, तुम और बेवकूफ बना रहे हो। कहे हमका छोड़ दियो, हम जाए घर का कपड़ा ले तो चली। हम क्या हमका तुम नहीं जात, हम बहुत बड़े मादर चोद हवलदार। अपने आप को गाली देता है तू? हाँ साहब अपने आप गाली दे। हम कहें तुम ही रुको, हम जाए तुम्हें घर का कम्बल ले आई। अच्छा जाओ के घर काम करे कौनो है, वो कहे मेहरेवर रहे मसाला पीसत रहे। हम कहें तोरे मनाई का पकाए नहीं, लाओ कम्बर दे दे। कहें वो हवलदार साहब हम मसाला पीसे थे, जाओ अरगनी पर कम्बर टांगा है, ले लियो जाओ। साहब कहें जैसे अरगनी पाटे उसका कम्बर उठाए के धरे न कांधे पर बाय गो के मेहरेवा ले तो है लोढ़वा, मार लोढ़वा न मार लोढ़वा न। यानी कि औरतों का मार खा के आ रहे हो जी, और तारीफ इतनी लंबी बता रहे हो साहब। लौट के तो देखे तो जुआरी हुआ है ये नहीं। अरे वो बाहर नहीं जाएगा तो तेरा इंतजार करेगा। बेवकूफ कहीं का। गेट आउट। रेशमा जी तो ऐसे ऐसे कार्टून तुम्हारे थाने में है क्यों? सर ये सब आराम से समझाया, लेकिन आज के बाद ये सब इस थाने में नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद आया हूँ
डाकू जागीरा सिंह को गिरफ्तार करने के लिए या कि इस रामगढ़ से गुंडा राज को खत्म करने के लिए? डाकू जागीरा सिंह, उसके बारे में जो कुछ तुम्हें मालूम है सब कुछ मुझे बतलाओ। ठीक है, ठीक है अंसारी। तो जागीरा तू मौजूद है इसी दिले दरमियान, फिर भी लगता है नहीं उसका पता तो फिर भी लगता है नहीं उसका पता उसका पता नहीं कौन बहरवा मन पाना मुश्किल है ये पिता चला की बस्तर वो हाथा डालती चला की बस्तर वो हाथा डालती रहता है उसी जहाँ पर जाना मुश्किल है। सुराग लग जाए तो काबू में लाना जरा कुछ सोचे भालो कोई तरकीब निकालो। तो जागीरा राजा ने पाया खेल कर चारों तरफ से बाढ़ रखा ली। रेशमा सिंह, बहुत अच्छा किया। अगर ऐसी बात है तो वो डाकू जागीरा सिंह बहुत जल्द जेल की सलाखों में होगा। जी सर। क्योंकि देश भारत का जैसा जगत में नहीं, देश भारत भारत का जैसा जगत में नहीं, सब जग में पाई गई। वीर अर्जुन भगत सिंह जब पैदा हुए जीवनी हम सबों को रेशमा सिंह। लेकिन वो डाकू जागीरा सिंह वो कोई बकरी का बच्चा नहीं जिसे दौड़ाया और पकड़ लिया। वो बहुत ही खतरनाक डाकू है। उसे पकड़ने के लिए हमें कोई नई से नई तकलीफ सोचनी पड़ेगी। आखिर कौन सी तरकीब है जो आप सोचना चाहते हो? मैं ये सोचता हूँ कि शुक्ला हरामजादा जितना बेवकूफ है उससे काफी ज्यादा ये होशियार भी है। और डाकू जागीरा सिंह की जासूसी के लिए हम शुक्ला जी को भेजते हैं। बताओ कैसा रहेगा? अच्छी बात है सर, क्योंकि ये काम शुक्ला ही कर सकता है। अगर ऐसी बात है तो मैं शुक्ला से खुद बातें करना चाहता हूँ। शुक्ला जी, देख तुझे आज जाना है चंबल घाटी, काली पहाड़ी की काली पहाड़ी में। हमने सुना है कि डाकू जागीरा सिंह और उसके साथी अक्सर चंबल नदी पर आया करते हैं और वहां जाकर तुझे पता करना है किसके गिरोह में कितने साथी हैं, कौन कौन से हथियार हैं और कब कहां को जाने का उनका प्लान है। अगर तूने ये काम कर दिया तो तेरा प्रमोशन हो जाएगा। साहब क्या है? तो काई थाने में हम फाजिल हन का क्यों रे? और का हम तनखा ले का बात क्या है? तो का हम अकेले नहीं, तो अकेले जाने से डरता है क्यों? साहब डाकू कई नहीं रही कोनो एक भी तो रही है ना। तेरी बात मानता हूँ, तो अगर ऐसी बात है तो साथ में चौकीदार को ले लो। साहब वो का साहब न भेजो उधर
कोई जाला पीले दारू साहब मोह पड़ा रही साहब हमका मजेल डाकू लोग लुंड भुंड कह दिया है। चौकीदार के साथ ड्यूटी नहीं करेगा? अगर ऐसी बात है तो तेरी ड्यूटी राकेश के साथ लगवा देता हूँ। अरे ऊके बातें न करो, वो मुर्गा दारू तो दो इस्तेमाल कर जा। तो थाने में फिर किसके साथ तू जाएगा? अरे ऊका दारे का भेजो खुदे वैसे है। तो तू इनके साथ ड्यूटी करेगा? बेवकूफ हो गया है। अरे वो एक लेडीज पुलिस ऑफिसर है और उनकी ड्यूटी में अगर मैं तेरे साथ लगा दूंगा। मानित है आपकी बात, लेडीज है लेकिन 112 नंबर पर लेडीज जाती नहीं जाती। सुन मेरी बात, अगर तेरी यही इच्छा है तो ये जाएंगी, लेकिन तुझे चम्बल घाटी के करीब पहुंचाकर वापस आ जाएंगी, ठीक है? अगर तुझे जाने से डर लगता है तो साथ में लेकर जाओ, लेकिन वहां पहुंचने से पहले रास्ते में इन्हें वापस कर देना और वहां पर तुझे तन्हा जाना होगा। बात यह है कि रही है तो दो चार मनाई का निपटा दिया है। क्या बात कर रहा है? गोली चला दिया है साहब। अरे तो ऐसे क्यों नहीं कहता है? हाँ साहब, इनका भेज अगर ऐसी बात है तो जाओ। अनीता जी, पूनम साहब को ले जाओ। पूनम सिंह को ले जाएगा? चलिए ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। साहब क्या है? हम तो जय जाओ। जय सर। अरे जाओ यार। जय हाँ, ड्यूटी से गफलत नजर मत आना, ठीक है? जाओ। जय हिंद। शुक्ला जी की ओर जा रहे हैं। शुक्ला जी को भेज दिया, अभी तू गया नहीं। ये अगर ऐसे जाएगा तो पहचान लेंगे डाकू लोग। हाँ, आगे बढ़ शुक्ला जी। देख तू जा रहा है, हाँ सर। लेकिन अपनी ये होलिया चेंज कर लेना, अन्यथा अगर डाकू तुझे मिल गए ना तो फौरन तुझे गोलियों को निशाना बनाएंगे और तेरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। हमें होलिया में कौन कमी होता है? अरे इस वर्दी में जाएगा तो तुझे गोली से मार देंगे। जाने न पे PWD डामर डारे वाला PW